चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग जानते। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ ट्रिगोनोमेट्री का फर्स्ट का चौथा क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। यानी ऑलरेडी हम 3 क्वेश्चन पिछले वीडियो में बना चुके हैं, ये आपका चौथा वीडियो है। और आपको हम ऑलरेडी पहले बता चुके हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात का अगर मान नहीं याद रहेगा तो 8.2 का एक भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा। आप देख के कितना मान रख सकते हैं। और आपको हम त्रिकोणमितीय अनुपात के मान याद रखने के लिए हम एक विशेष वीडियो भी बनाए हैं और उसमें एक विशेष कंसेप्ट देने का प्रयास किए हैं। उस कंसेप्ट से आप उसको समझ सकते हैं। याद करना और समझना बहुत अलग है जी। याद कीजिएगा तो आप भूल सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट जो है ना माइंड पर हमेशा रहती है। 37 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 प्लस प्लस है तो प्लस, और उसके बाद tan 45 का मान कितना होता है? 1। माइनस है तो माइनस। कोसेक 60 डिग्री का मान आपको 2/√3 होता है। उसके बाद देखिए सब का बटा है तो यहाँ पर हम सब का बटा दे देंगे जिस प्रकार से यहाँ पर दिए हैं। और उसके बाद सेक 30 डिग्री है तो सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3। प्लस है तो प्लस देंगे। और उसके बाद कोस यानी कॉस 60 डिग्री का मान, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है तो 1/2 रख लेंगे। उसके बाद प्लस है तो प्लस रखेंगे। उसके बाद कॉट 45 डिग्री का मान कितना आता है? 1 आता है। उसके बाद हम प्रक्रिया को आगे करेंगे, जैसा कि आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा होगा कि 1 है और 1/2 प्लस है, तो यहाँ पर आपको भीम की जोड़ दिखाई दे रहा होगा। तो आप एक ऐसा काम कीजिए कि यहाँ से आप भीम की जोड़ बनाने का प्रयास करेंगे। तो 1 और ये आपका कितना है? 1 यहाँ पर बटा में कुछ नहीं तो 1 है, 2 है ना। अगर दोनों का एलसीएम लेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? 2 प्राप्त होगा। 2 एकम 2 तो यहाँ पर 1 एकम तो 1 ही रह जाएगा। और फिर उसके बाद एक के यहाँ 1 के पहाड़ 2 बार पढ़ेंगे 2 होगा तो 1 दूना का 2 ही नहीं होगा। यानी 2 यहाँ मिलेगा और यहाँ से 1 मिलेगा, आपका कुल मिला के 3 मिलेगा। 3/2 आपको ये भीम की जोड़ से प्राप्त होगा। उसके बाद माइनस है तो माइनस लगा देंगे और 2/√3 है तो यहाँ हम 2/√3 लिख लेंगे। उसके बाद इसमें भी वही प्रक्रिया हमने किया है। 2/√3 है तो 2/√3, प्लस है तो प्लस है। देखिए यहाँ पर बटा में कुछ नहीं है तो इसका बटा में कुछ नहीं है तो आपको पता होगा कि 1 होगा। तो 2 और 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा। 1 दूना के 2 तो 1 एकम 1 ही नहीं रहता, और 1 दूना के 2 तो 2 दूना के यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2। तो यहाँ पर 2 मिलेगा और यहाँ से 1 मिलेगा, दोनों में जोड़ेंगे तो 3 मिलेगा, यानी 3/2 प्राप्त होगा। उसके बाद हम लोग प्रक्रिया को आगे करते हैं। यानी ऊपर में आपको क्या है तो 2/3 है, इधर माइनस 2/√3 है, और उसका बाद बड़ा बटा है आपको। उसके बटा के नीचे आपको क्या है? 2/√3 है प्लस क्या है आपका? 3/2 है। अब हम लोग प्रक्रिया को थोड़ा आगे करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर भीम का घटाव है और बटा के नीचे आपका भीम की जोड़ है। तो यहाँ पर भीम की घटाव है तो हम भीम का घटाव बना लेते हैं, और ऊपर देखिए अपन नीचे भीम की जोड़ है तो हम भीम की जोड़ बना लेंगे। तो 2 और √3 का आप एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा? तो आपको पता है कि परिमेय और अपरिमेय, यानी अपरिमेय है परिमेय है, दोनों का एलसीएम नहीं, दोनों सट जाएगा आपस में। तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 2√3। अब सोचने की बात है कि 2 की पारा हम कितना बार पढ़ेंगे कि 2√3 होगा। कोई बात नहीं है, 2 आपको मिल रहा है ना, √3 नहीं मिल रहा है, इसका मतलब हुआ कि हम √3 से गुना कर देंगे, क्योंकि दोनों तो आपस में गुना में है ना जी। कुछ का चिन्ह नहीं तो गुना का ही चिन्ह है। तो यहाँ पर 2 आपको मिल रहा है ना, √3 नहीं मिल रहा है, इसका मतलब हुआ कि हम √3 से गुना करेंगे तो आपको इतना प्राप्त हो जाएगा। तो √3 से गुना करने में प्राप्त होगा, तो आप 3 में √3 से गुना कीजिए तो आपको कितना प्राप्त होगा? 3√3। माइनस है तो माइनस। अब √3 से कितना में गुना करेंगे? 2√3 आएगा, यानी 2√3 कब आएगा? तो 3 तो मिल ही गया, यानी √3 तो आपको मिल ही रहा, 2 नहीं मिल रहा है, यानी 2 से गुना कर देंगे तो 2 दूना का कितना हो जाएगा? 4। बटा है तो बटा दे देंगे। उसके बाद देखिए फिर आपका √3 और 2 का एलसीएम लेना है तो 2√3 आएगा। उसके √3 एकम √3 आपका 2 नहीं मिल रहा है, यानी 2 से गुना करेंगे तो 2 ऊपर है ना, 2 से 2 में गुना करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 4। प्लस है तो प्लस। देखिए यहाँ पर 2 के हम यानी 2 में कितना से गुना करेंगे कि 2√3 आएगा। तो हम 2 तो यहाँ पर मिल ही रहा है, √3 नहीं मिल रहा है, यानी √3 से गुना करेंगे तो 3 में √3 से गुना करेंगे तो 3√3 आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर सेम और यहाँ पर सेम है, ये दोनों को हम लोग काट देंगे।
और काटने के बाद आपको ये प्राप्त होगा, यानी 3√3 - 4 + 3√3। उसके बाद प्रक्रिया को हमने यहाँ किया है 3√3 - 4 3√3 + 4। अब देखिए होता क्या है कि अगर बटा में आपको रूट में कोई संख्या आता है ना, तो उसको हर परिमीकरण किया जाता है। क्यों हर परिमीकरण किया जाता है? यानी रूट को हटाने के लिए। हम आंसर रूट में हटा कर देना उचित होता है ना, इसलिए हम यहाँ पर रूट को हटाने का प्रयास करेंगे। और रूट को हटाने के लिए एक विशेष प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिसका नाम है हर परिमीकरण। हर परिमीकरण करने पर, यहाँ पर हम चूंकि लिख भी दिए हैं हर परिमीकरण करने पर। तो हर परिमीकरण कैसे किया जाता है? देखिए आपको रूट अंडर में यहाँ कितना दिया है 3√3 + 4। होता क्या है कि आप ये चीज़ को दो बार ऊपर भी लिखिए और नीचे भी लिखिए 3√3 लेकिन देखिए आपके इसके पीछे जो संख्या लगा रहता है वो प्लस में, तो यहाँ पर आपको माइनस में कर देना होगा। इस पर विशेष ध्यान देना होगा। उसके बाद आप आगे आप काम कर सकते हैं। जैसे अब इससे आप इसमें गुना कीजिए, तो 3 से 3 में करेंगे तो क्या होगा 9। अब √3 आपको √3 से गुना करेंगे तो √9 प्राप्त होगा। माइनस है तो माइनस। उसके बाद 4 से अगर हम इसमें गुना करते हैं, यानी ये तो आपको √3 से √3 में गुना किए तो कितना पड़ा, यानी √3 से 3 में किए तो 9 हुआ, √3 से √3 में किए तो आपको 9 प्राप्त हुआ। अब फिर एक बार इससे 4 में तो गुना करेंगे ना, तो 4 देखिए माइनस में है, ये क्या है माइनस में, तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा माइनस ना आएगा। उसके बाद विशेष ध्यान देना है कि 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12, और √3 का जाती नहीं तो √3 जैसे के तस रहेगा। फिर उसके बाद अब ई 4 से यानी दोनों में गुना करेंगे तो -4 से एकरा में गुना होगा तो माइनस बढ़े ना प्राप्त होगा, क्योंकि माइनस में ही प्लस पे तो माइनस प्लस माइनस। 4 तिहाई 12, √3 का जाती नहीं √3 जैसे के तस रहेगा। उसके बाद 4 से -4 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 चौका 16। और उसी प्रक्रिया हम बटा में भी करने का प्रयास करेंगे। जैसे देखिए बटा में क्या है 3 से 3 में करेंगे तो क्या होगा 9, और √3 से √3 में करेंगे तो क्या प्राप्त होगा √9 प्राप्त होगा। अब फिर 3 से 4 में तो करेंगे तो 4 तिहाई कितना होगा 12, माइनस प्लस माइनस, क्योंकि 4 माइनस में 3 क्या प्लस में है, यहाँ 12 हो जाएगा, √3 का जाती नहीं जैसे के तस रहेगा। उसके बाद 4 से भी यानी दोनों में गुना करेंगे, फिर 4 तिहाई क्या हो जाएगा 12, देखिए प्लस में दोनों है प्लस 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 रह जाएगा, और √3 का जाती नहीं √3 जैसे के तस रहेगा। उसके बाद देखिए इन प्लस में है ये माइनस में, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और 4 चौका 16। उसके बाद देखिए ये प्लस में, देखिए प्लस माइनस यानी -12 √3 और +12 √3, माइनस प्लस दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम 9√9 का मान डायरेक्ट हम 27 ले लिए हैं। अब यहाँ चूंकि में लिख दिए हैं कि 9 तो 9 ही रहेगा, लेकिन रूट में जो संख्या रहता है उसका वर्गमूल करके मान निकाला जाता है। तो 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो 9 × 3 करेंगे तो 27 प्राप्त होगा ना, तो हम चूंकि में लिख दिए हैं। और यहाँ पर हम 9√9 का मान 27 लिए हैं। उसके बाद देखिए -12 √3 और फिर -12 √3, मतलब 12 गो √3 और 12 गो √3, क्या गो √3 हो जाएगा, दोनों का एक माइनस में है तो 24 गो √3 हो जाएगा। कोची में माइनस में आपका है ना, क्या में प्राप्त होगा जी -12 √3 और फिर -12 √3, आपको कितना प्राप्त होगा -24 √3। उसके बाद +16 है तो +16 कर देंगे, बटा है तो बटा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 9√9 इसका मान, देखिए 9 है तो 9 √9 का मान तो 3 होगा ना, तो 9 कितना हो जाएगा 27, यानी 9 × 27 आपको हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 27 लिख देंगे इसका मान। अब ये तो कट गया है आपका, और यहाँ -16 है तो -16 लिख देंगे। उसके बाद 27 और 16 दोनों को जोड़ेंगे 43 प्राप्त होगा, और माइनस है तो माइनस 24 √3 है 24 √3 लिख देंगे। और 27 में आप 16 घटाइएगा ना तो 11 प्राप्त होगा, जो कि आपका चौथा क्वेश्चन सोल्यूशन हो चुका है। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है कि 5 cos² यानी 60 डिग्री यानी 60 डिग्री प्लस में 4 sec² 30 डिग्री माइनस tan² 45 डिग्री, और बटा में आपका क्या है sin² 30 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री। अब देखिए इसके बाद 5 है तो हम 5 रखेंगे, और उसके बाद दोनों के बीच कुछ की चिन्ह तो गुना की चिन्ह हम लोग तो जानते हैं। cos² है तो cos² 60 डिग्री के मान के हम लोग स्क्वायर कर देंगे, तो cos 60 डिग्री का मान यानी cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, उसके हम स्क्वायर कर देंगे। और उसके बाद 4 है तो 4, अब sec 30 डिग्री का मान रूट यानी 2/√3 होता है, उसका स्क्वायर तो हम स्क्वायर कर देंगे। फिर माइनस tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, स्क्वायर है तो हम स्क्वायर कर देंगे। बटा है तो बटा, सभी मानों को कराए कि सभी को मान रखने पर, हमने यहाँ पर लिखा है चूंकि में कि सभी के मान रखने पर,
तो यहाँ पर जितना त्रिकोणमितीय अनुपात का जो भी डिग्री दिया गया है उस डिग्री का मान रखने पर, तो हमने तो यहाँ पर मान रख ही रहा है। उसके बाद साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, स्क्वायर है तो हम स्क्वायर चढ़ा देंगे। उसके बाद प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है, तो कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है। स्क्वायर है तो हम स्क्वायर चढ़ा देंगे। उसके बाद यहाँ पर विशेष ध्यान देना होगा कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और 5 से गुना करेंगे उसमें तो 5 ही होगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो बटा में 4 प्राप्त होगा, प्लस है तो प्लस। 2 के स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 2 दूना के 4, और 4 दूना के गुना करेंगे तो यानी 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो आप 4, और 4 से 4 में गुना कीजिएगा तो कितना प्राप्त होगा, 16। और √3 आपको पता है कि स्क्वायरवा से √3 कट जाता है, तो स्क्वायर से √3 कटेगा तो खाली 3 ही बचेगा, तो बटा में हम 3 लिखेंगे। और माइनस है तो माइनस 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही नहीं प्राप्त होगा, पूरा के बटा दे देंगे। और उसके बाद 1 के स्क्वायर फिर करेंगे तो 1 होगा, और 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, प्लस है तो प्लस है। अब देखिए स्क्वायर से √3 कट जाएगा तो आपको 3 बचेगा ना, और 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना प्राप्त होगा, 4। और उसके बाद हम यहाँ पर लिखे हैं, चूँकि ऊपर को हल करने पर, यानी ऊपर को जो समस्या है वर्ग का, ये वर्ग का समस्या यानी स्क्वायर की समस्या को हल करने पर इसको हमने हल कर दिया। यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई दे रही होगी, इसका बटन कुछ नहीं तो क्या होगा, 1। अब आपको साफ साफ ये आपको भीम की जोड़ घटाव दिखाई दे रहा होगा। तो हम एक काम करते हैं, सबका एलसीएम लेते हैं। तो 4 3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 4 तिहाई 12 ना, तो 5 तिरी कितना होगा, 15, और 3 चौका 12, तो 16 चौका 64। 1 की पहाड़ा 12 बार, तो 1 की पहाड़ा ऊपर लोग को 12 बार पढ़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 12, माइनस है तो माइनस, और बटा दे देंगे। उसके बाद इसका भी एलसीएम लेंगे, तो 4 4 का एलसीएम 4, 4 एकम 4 तो 1 एकम 1 होगा, फिर 4 एकम 4 तो 3 एकम 3 प्राप्त होगा। यानी भिन्न की जोड़ करने पर, चूँकि भिन्न की जोड़ करने पर तो हमने तो यहाँ भिन्न की जोड़ कर ही दिया। उसके बाद आपको ध्यान देना है कि क्या प्राप्त हुआ, 15 + 64 - 12 बटे 3/4 ना। यहाँ पर आपको कितना प्राप्त हुआ, 3/4 बटे 4, दोनों तो कट जाएगा तो 1 प्राप्त होगा ना। उसके बाद यानी आपको 4 4 तो सपा के लिए ख़त्म हो गया। उसके बाद आपको बच क्या गया, 15 + 64 - 12 बटे 12 बच गया ना। उसके बाद 15 और 64 को जोड़िएगा तो कितना होगा, 79, और 12 घटाइएगा तो 67, यानी 67 बटे 12 आपका आंसर रहा। इस वीडियो को देखने के लिए और समझने के लिए कचनपुर ऑफिशियल आपका स्वागत करता है।